तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम डेमो क्लास में स्क्रैपर के बारे में सीखेंगे कि स्क्रैपर जो है ये क्या होता है, कौन से मेटल का बना होता है, कैसे इसका साइज लिया जाता है, इसका स्क्रैपिंग जो है अलाउंस जो है वो कितना होता है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं स्क्रैपर की डेफिनेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन। स्क्रैपर क्या होता है? यह एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल। इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब या कोई भी पार्ट मशीनिंग क्रिया की हुई हो या फिर फाइलिंग क्रिया की हुई हो, उसके ऊपर फिर भी कुछ आई स्पॉट्स रह जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं उभरी हुई सतह रह जाती है, उसको ठीक करने की जो क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग। उसके बाद में बनता है क्वेश्चन कि स्क्रैपर जो है वो कौन से मेटल के बनाए जाते हैं। स्क्रैपर जो होते हैं ये हमेशा हाई ग्रेड टूल स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाई ग्रेड टूल स्टील। वेरी गुड। दूसरा इसके अंदर आएगा कि अलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? अलॉय स्टील। अब हम बात करते हैं कि स्क्रैपर का साइज कैसे लिया जाता है। स्क्रैपर का जो साइज जो लिया जाता है इसके कटिंग पॉइंट से लेके और इसके शोल्डर तक लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? कटिंग पॉइंट से शोल्डर तक इसका साइज लिया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए अगर स्क्रैपर की लेंथ की अगर बात करें, लंबाई की अगर हम बात करें, तो वो 100 mm से लेके 200 mm के स्क्रैपर जो है अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो स्क्रैपर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रैपर आपके होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट पे रहेगा आपका फ्लैट स्क्रैपर। कौन सा ये? फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर का जो प्रयोग जो किया जाता है समतल सतह के ऊपर। किसके ऊपर है? ये क्या है? आपकी जॉब है और ये बिल्कुल समतल है। इसके ऊपर अगर हाई स्पॉट्स अगर उठे हुए हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है ना, उसकी एक्यूरेसी इस फ्लैट की बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फ्लैट स्क्रैपर। किसका? फ्लैट स्क्रैपर का जो कटिंग जो पॉइंट जो है, आगे का जो पॉइंट है वो 81 डिग्री के ऊपर क्या किया हुआ होता है? ग्राइंड किया हुआ होता है। क्या होता है? ग्राइंड। दूसरा क्या रहता है कि जो आपका स्क्रैपर जो है, ठीक है ना, जब हम स्क्रैपिंग जो करते हैं हाथ का जो झुकाव का जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। वेरी गुड। कितने डिग्री का रखा जाता है? 30 डिग्री का रखा जाता है। उसके बाद में रहेगा आपका हाफ राउंड स्क्रैपर। कौन सा? हाफ राउंड स्क्रैपर का मतलब है कि इसकी बॉडी जो है बिल्कुल ये अर्ध गोलाकार है। क्या है? अर्ध गोलाकार। तो इसका स्क्रैपर का नाम क्या रख दिया? हाफ राउंड स्क्रैपर। वेरी गुड। हाफ राउंड स्क्रैपर का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब जो होती है या फिर कोई बैरिंग की जो सतह होती है जो कि अर्ध गोलाकार है, ये देख सकते हो बिल्कुल जॉब के अंदर, जो कि पिछली जॉब आपने बनाई थी, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर स्क्रैपिंग करनी है तो किससे करेंगे? हाफ राउंड स्क्रैपर से। किससे? हाफ राउंड स्क्रैपर। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर एंगल की अगर हम बात करें तो कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है ये? 45 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक। कितने डिग्री तक है? 45 डिग्री से 65 तक। वेरी गुड। उसके बाद में है नंबर 3 पे आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर। कौन सा? ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का जो प्रयोग किया जाता है, आपका कोई भी बुश हो सकता है या फिर किसी भी जॉब में अगर आपने छोटे आकार के होल किए हुए हैं उसके किनारों को ठीक करने की जो क्रिया जो होती है वो ट्रायंगुलर स्क्रैपर से की जाती है। एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे तो ये देख सकते हो आपने इस जॉब में क्या किए हुए हैं? ड्रिलिंग किए हुए हैं और उसके बाद में क्या कर दिया आपने? फिनिशिंग कर दिया है। तो होल जो है इनके ऊपर क्या आ जाती है? एक बर आ जाती है। क्या आ जाती है? उस बर को हटाने के लिए हमेशा ट्रायंगुलर जो स्क्रैपर है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप हल्के हाथ से हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे यानी घुमाएंगे। इसी तरीके से दूसरे में करेंगे तो वर जो है वो हट जाती है, इसलिए आप ट्रायंगुलर स्क्रैपर से वो है बर आसानी से हटा सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बुश के अंदर जो बुश होते हैं ना, बुश समझते हो छोटे आकार के, उसमें स्क्रैपिंग किसके द्वारा की जाती है? तो किससे की जाती है? ट्रायंगुलर स्क्रैपर से। वेरी गुड। उसके बाद में हमारे पास 3 ही जो अवेलेबल थे। चौथा जो आपका रहेगा वो हुक स्क्रैपर रहेगा। कौन सा रहेगा? हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर कैसा होता है? बिल्कुल आपका फ्लैट स्क्रैपर की तरह होता है, लेकिन आगे से वो क्या है 90 डिग्री पर क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। हुक स्क्रैपर का जो प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बड़े आकार की कोई फ्लैट सतह है उसके माध्यम से, उसके बीच के भाग से, ठीक है ना, मटेरियल को या फिर आई स्पॉट्स को हटाने के लिए हमेशा हुक स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है।
हुक स्क्रैपर जो होता है उसकी जो वर्किंग जो होती है वो हमेशा पुल टाइप होती है। क्या होती है? पुल टाइप। यानी जब हम स्क्रैपर को खींचते हैं मध्यम से तब ये मटेरियल को हटाता है। उसके बाद में हमारा लास्ट रहेगा 5 नंबर का बुल नोज स्क्रैपर। कौन सा? बुल नोज स्क्रैपर। ये आपका क्या है? बुल नोज स्क्रैपर है। बुल मीन्स क्या होता है? सांड होता है, और सांड की जो नाक जो होती है वो देख सकते हो आप इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ करेंगे? अर्धगोला टाइप में अगर आपकी कोई जॉब है, इस तरीके से क्या है? जॉब है, वहाँ पे इसकी जो है स्क्रैपिंग करनी है हमेशा, तो बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अलाउंस कितना होता है इसका। तो अलाउंस आप देख सकते हो स्क्रैपर का 0.12 से लेके 0.40 तक। तो ये जो था कंप्लीट मैंने स्क्रैपर के बारे में बता दिया है, और उसके बाद में हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। स्क्रैपिंग करने की जो विधि जो है वो कौन सी है, तो समझ आ गया बेटा आपको? तो क्वेश्चन आपसे हम पूछ करेंगे कि जो मैंने आपको करवाया समझ आया है या नहीं आया। अमित, आपसे जो ये क्वेश्चन रहेगा स्क्रैपर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। वेरी गुड। पांचों जो है बेटा समझ आ गया आपको। उसके बाद में मुकेश से करते हैं। बेटा ये जो अलाउंस जो है स्क्रैपर का ये कितना होता है? 0.1 से 0. वेरी गुड। यानी आधा mm से कम जो है स्क्रैपिंग हमेशा स्क्रैपर से की जाती है। बेटा जो स्क्रैपर जो है ये कौन से मेटल का बना हुआ होता है? वेरी गुड। स्क्रैपर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वेरी गुड। या फिर अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। हुक स्क्रैपर जो होता है कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है? 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है। तो ये जो थे मैंने कंप्लीट बता दिया है, डेमो हमने कर लिया है। जितने भी स्क्रैपर के बारे में जानना था वो हमने स्टेप बाय स्टेप पे कर लिया है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कि जो स्क्रैपिंग जो है वो किस मेथड से की जाती है। तो देखिए हमने जो है इसके ऊपर कुछ ऑयल भी डाल दिया है, और रेड कलर का कुछ पेंट जो है वो भी हमने सरफेस प्लेट के ऊपर मिक्स कर दिया है, ताकि जो प्रिंट जो आएगा वहाँ पे अपने को क्या करें? स्क्रैपिंग करें, ठीक है। तो देखिए मैंने ये जॉब ली हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे आपको जॉब को रखना है। रखने के बाद में इस जॉब को ज़्यादा दबाव नहीं देना, हल्के हाथ से रोटेट हम करेंगे 2-3 बार, ऐसे और ये ऐसे। जहाँ जहाँ पे हाई स्पॉट्स आएंगे वहाँ पे क्या होगी? शाई जो है, जो प्रिंट है वो अपना छोड़ देगी। तो इसको चेक करते हैं, ये देख सकते हो ये वाला। अब जहाँ जहाँ पे ये हाई स्पॉट्स आए हैं तो देख सकते हो इस स्थान पे आया ना बेटा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्क्रैपिंग करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रैपिंग करने के बाद फिर हम करेंगे। उसके बाद में देखिए इस जॉब के ऊपर भी हम कर लेते हैं, ये वाली पे देखते हैं कि बिल्कुल ये ठीक है या नहीं है। इस तरीके से आपको जॉब को रखना है, और ज़्यादा इसको मूव नहीं करवाना आगे पीछे। एक बार रोटेट ऐसे करेंगे और फिर रोटेट ऐसे करेंगे। ये देखिए कहाँ कहाँ पे हाई स्पॉट्स हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 पॉइंट पे क्या है? हाई स्पॉट्स हैं। वहाँ पे हम क्या काम करेंगे? अब स्क्रैपिंग करेंगे। उसके बाद में ये जॉब भी देख सकते हो आप, अभी इसकी फिनिशिंग जो है वो पेंडिंग है। इस पे भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ तो हमने इसके ऊपर किया है, लेकिन एक बार चेक करेंगे कि हाई स्पॉट्स कहाँ पे बनते हैं। तो इसी तरीके से फ्लैट को हम रोटेट करेंगे हल्के हाथ से, और फिर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे जो है प्रिंट आया, काफ़ी आया, क्योंकि ये सतह क्या थी? बिल्कुल रफ थी, इस वजह से इस पे ज़्यादा पॉइंट आ गए हैं, ठीक है ना। तो बीच का भाग क्या है इसका? बड़ा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्क्रैपिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रैपिंग जो है वो कैसे। तो हमने जो है जिसके ऊपर जो प्रिंट आया हुआ है, जॉब जो है वो वाइस के अंदर हमने लगा दी है, और फ्लैट स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से की जाती है। तो देखिए जो अपना हॉटस्पॉट थे वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको स्क्रैपर को पकड़ना है, एक हाथ आपको यहाँ पे लगाना होता है इस तरीके से। इसका जो एंगल जो है वो आपको 30 डिग्री पे रखना है। इसी तरीके से हल्के हाथ से हम स्क्रैपिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से जो मेटल जो है वो कटिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो देख सकते हो आप इस तरीके से जो है
स्क्रैपिंग कर सकते हो। आज का ये जो टॉपिक है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक और एक नए डेमो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।